हेलो, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली जो एकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट फाइलम की चर्चा में हम आज एक और टॉपिक फाइलम एनिलिडा के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस एनिलिडा के एक जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा का मीनिंग क्या है। एनिलिडा वर्ड जो बना हुआ है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक तो है एन्यूल और इडियोस मीन्स दूसरा है इसके अंदर इडियोस। इडियोस मीन्स होता है फॉर्म, लेकिन पहले बात करेंगे एन्यूल्स। एन्यूल्स मीन्स होता है लिटिल रिंग, यानी कि ये एनिमल ऐसे होते हैं जिनका शरीर सेगमेंटेशन यानी कि खंडन की प्रक्रिया से, विखंडी भवन की प्रक्रिया से छोटे छोटे सेगमेंट में क्या होता है, डिवाइड होता है। ये जैसे कि आपने ये डायग्राम देखा, इस डायग्राम में ये एनिमल जो है वो छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड है, लेकिन हर एक पार्ट जो है वो एक एन्यूल या रिंग के रूप में है। तो इस वजह से एनिमल जो है वो सेगमेंटेड है, यानी कि बॉडी जो है वो सेगमेंट में डिवाइड है, और साथ में क्या कि भी हर एक सेगमेंट जो है वो एक रिंग के रूप में इनके अंदर जो है मौजूद होता है। तो ऐसी बहुत सारी जो है मतलब इसके शरीर के अंदर ये वलय रूपी जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती है, इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो हिंदी में भी हम देख रहे हैं इसके अंदर कभी सूक्ष्म वलय युक्त शरीर वाले जो शरीर जीव है वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो ये रिमार्केबल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस फाइलम का। इसके बाद हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो लेमार्क ने सबसे पहले इस फाइलम को एस्टेब्लिश किया था 1801 के अंदर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है या एक डाइवर्सिफाई जो है ये फाइलम है, और इस फाइलम के कुछ एक मेंबर जो है उनके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा मैं डायग्राम को जूम करके दिखा रहा हूँ। तो उसमें आप देखोगे कुछ मेंबर इसमें देख रहे हो। सबसे पहला जो मेंबर आपको दिख रहा है वो नेरिज, ये एक्वेटिक एनिमल है जो समुद्रों में पाया जाता है। इसी तरीके से आप अर्थवर्म देख रहे हो। अर्थवर्म जो है इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू इससे जो है एक खाद बनाई जाती है, नेचुरल खाद, जिसे आप वर्म कंपोस्ट के नाम से जानते हैं और खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। और तीसरा एनिमल आप देख रहे हो लीच, जिसको आप जोंक या फिर हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा के नाम से भी आप जानते हो, जिसको आप चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो स्किन डिजीज़ है यानी कि त्वचा से संबंधित रोग है उसके उपचार के अंदर इसको क्या करते हैं, हम काम में लेते हैं। हम एक एक करके इसके जो जनरल पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके करेक्टर के अंदर देखेंगे कि भी इसका हैबिटेट यानी कि ये किस स्थानों में पाए जाते हैं या रहने का स्थान क्या है इसका। तो ये एनिमल जनरली जो है वो समुद्रों में पाए जाते हैं, यानी कि पानी के अंदर पाए जाने वाले एनिमल होते हैं, लेकिन पानी में ये समुद्रों में और फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले ये एनिमल है। और साथ में देखा जाए तो कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म का एग्जांपल हमने देखा, ये नम जो भूमि होती है उसके अंदर ये ज़मीन के अंदर ये पाया जाता है। तो इस तरीके से ये मतलब पानी के अंदर और स्थलीय आवासों दोनों के अंदर ये क्या होते हैं, लगभग पाए जाते हैं इसके अंदर। बात करें इसके अंदर बॉडी के कुछ बाहर के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के अंदर, तो उसमें हम बात करेंगे इसकी जो बॉडी की सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री। हमने पिछले जो लेक्चर है उन लेक्चर में काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसमें सिमेट्री के आधार पर ये बायलैटरल सिमेट्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनिमल लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं और साथ में इनको जो है आप एक ही प्लेन से दो भागों में बांट सकते हैं इसके अंदर। बात करें हम इसकी जो जर्म लेयर है वो 3 पाई जाती है इसके अंदर। तो इसके बिहाफ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म आप इसके अंदर देख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो ये एक्टोडर्म इस डायग्राम के अंदर, और ये एंडोड्रम है इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होती है, और ये जो इसके अंदर आप देख रहे हो मीजेंट्री मीन्स 2 से ये मीजोड्रम है, ठीक है। यानी कि मीजोड्रम जो है वो आप देख रहे हो इसके अंदर, ये बीच वाला जो पिंक वाला जो एरिया है वो इसके अंदर मीजोड्रम दिखाई दे रही है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक चीज़ और बात करेंगे इसके अंदर, जो इसका रिमार्केबल पॉइंट है वो इसके अंदर ये रहेगा कि भी ये एनिमल जो होते हैं वो आपके ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि इनकी सरफेस के ऊपर जो सेगमेंट दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में या उनका पार्टीशन होता है कंप्लीट अंदर के एनिमल के पूरे शरीर के अंदर। तो इस तरीके से इनका जो है मतलब शरीर छोटे छोटे कंपार्टमेंट यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होता है। तो इस प्रकार की सेगमेंटेशन, विखंडन की प्रक्रिया वास्तविक सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंटेशन कहलाती है। एक और चीज़ इसके अंदर बात करेंगे ट्रू सिलोमेट, यानी कि पिछले हमने लेक्चर में डिस्कशन किया था फाइलम जो निमेटेहेल्मिंथीज या एस्केल्मिंथीज, उसमें देखा था कि जो सिलोम है वो कुछ जगह पर
पैचेज के रूप में थी, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो सीलोम है वो एक्चुअल के अंदर यहाँ पर वेल डेवलप हो चुकी है। ये जो इस डायग्राम में मैंने इसको मार्क किया है वो आपको इसकी सीलोम को बता रहा है। तो ट्रू सीलोम मीन टू से यहाँ मीजोड्रम से कवर्ड जो है इसके अंदर आपको, यानी कि मीजोड्रम से आश्रित जो है वो आपको इसके अंदर क्या दिखाई देगी, सीलोम दिखाई देगी। बात करेंगे इसके अंदर अगला पॉइंट जो डिस्कशन करना है वो अपने को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। हमने बात करी थी कि भी जो हमारे फाइलम प्लेटेलिथीज है उस प्लेटेलिथीज के बाद अगले जो सारे के सारे जो फाइलम है उनके अंदर एडवांस करैक्टर के रूप में ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो गए। ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, शरीर के अंगों का विकास होना शुरू हो गया। तो अभी इनके अंदर जो है मतलब और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन और स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुकी है। तो इस तरीके से ऑर्गन लेवल सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। फिर बात करेंगे इसके अंदर बॉडी वॉल कवर्डेड बाय क्यूटिकल, मतलब इनका शरीर जो है वो एक बाहर की तरफ सुरक्षात्मक आवरण क्यूटिकल से कवर्ड रहता है, ठीक है, विद एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है और इसके नीचे आपको मल्टी लेयर्ड यानी कि बहुस्तरीय पेशियों का स्तर इसके अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। इस तरीके से इसकी बॉडी वॉल के कुछ करैक्टर हमने देखे इसके अंदर। एक और ख़ास बात इसके अंदर कि भी इन एनिमल को ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि नली के भीतर नली के नाम से जानते हैं। इसका कारण इस वजह से है क्योंकि पूरे एनिमल को आप देखें तो पूरे एनिमल को आप एक ट्यूब के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बॉडी वॉल और अंदर के इंटरनल ऑर्गन है, उस इंटरनल ऑर्गन के अंदर आपको एक स्पेस मिलेगा, सीलोम मिलेगा। तो पूरा शरीर जो है वो एक ट्यूब के समान होता है, लेकिन उसके अंदर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल जो आप देख रहे हो, अभी मैं डायग्राम में मार्क कर रहा हूँ, तो वो भी एक तरीके से ट्यूब है। तो इस तरीके से ट्यूब के अंदर ट्यूब, ठीक है, तो इस वजह से इसे एक स्पेशल नाम भी दिया गया। ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल जो है वो किस नाम से जाना जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर अगले पॉइंट के बारे में, तो हम इसके रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन जो है वो इसकी बॉडी सरफेस से होता है। बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होने का कारण इसका ये है कि भी आप इस डायग्राम में देखें जो आप देख रहे हो, इसमें हम देखेंगे कि भी इसकी जो इन एनिमल की जनरली जो बॉडी सरफेस है, उस बॉडी सरफेस के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही महीन जो ब्लड वेसल है उनका नेटवर्क जो है वो बॉडी वॉल यानी कि देह भित्ति के जस्ट नीचे की तरफ जो है एक नेटवर्क फैला रहता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रुधिर परिसंचरण तंत्र की वाहिकाओं का जाल जो है वो इस त्वचा के नीचे फैला रहता है। तो इस वजह से इसकी जो सरफेस है जिसमें एपिडर्मिस और जिसमें आपको कुछ स्पेशल म्यूकस को सिक्रीट करने वाली जो ग्लैंड है वो इसकी सरफेस को हमेशा नम बनाए रखती है, और साथ में इसकी जो ये वेस्कुलराइज्ड यानी कि नलिका युक्त जो शरीर की देह भित्ति है वो श्वसन की सतह का क्या करती है, काम करती है। तो इस वजह से जो इन एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो इसकी सतह के द्वारा ही संपन्न होता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो इसके बॉडी वॉल से होता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी वॉल है वो वेस्कुलराइज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल नेटवर्क बिलो द बॉडी वॉल। फिर बात करेंगे इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इसके अंदर क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मीन्स टू क्या हुआ कि भी इसके अंदर जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो कम्प्लीटली ब्लड वेसल के अंदर ही बहता है, ठीक है। इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम क्लोज और ओपन टाइप का हम शुरुआती वीडियो में दे चुके हैं, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर आपको मिलेगा। लेकिन एक और ख़ास बात इसके अंदर, इसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो इसका बहने वाला जो फ्लूइड जिसको आप ब्लड कहते हैं, उस ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो है वो आपको एज फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा इसके अंदर अपने जो अर्थवर्म है उसके अंदर एग्जांपल मिलता है। इसी तरीके से एक और रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसे आप इरिथ्रोक्विनिन के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है जनरली आपके एनेलिडा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर बात करेंगे इसके अंदर लोकोमोशन के रिगार्डिंग। तो लोकोमोशन जो है वो इसके अंदर स्पेशली जो एक विशेष प्रकार के जो ऑर्गन है जिसको आप पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडिया का एग्जांपल आपको मिलेगा नेरिज के अंदर। जैसे कि आप इस डायग्राम में हम इस पैरापोडिया को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो डिटेल में आप देखोगे तो एनिमल के
लेटरल साइड की तरफ प्रत्येक सेगमेंट के अंदर जोड़े के रूप में ये कुछ इस तरीके से विंग जैसी स्ट्रक्चर निकलती है और इन विंग जैसी स्ट्रक्चर के अंदर एक अंदर की तरफ स्केलेटन रोड होगी और स्केलेटन रोड के साथ साथ इसके अंदर ये जो आप मार्जिन पर देख रहे हो ये इसके अंदर सीटी काइटिन से बनी हुई कुछ ब्रश जैसी जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर पाई जाती है। विद द हेल्प ऑफ पैरापोडिया ये नॉर्मल जिस तरीके से एनिमल जो है गति करता है या चलता है उसमें ये अंग जो है संचालन में इसके क्या करते हैं, सहायता करते हैं। एक डायग्राम और देखेंगे इसके रिगार्डिंग जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, सॉरी, इसके अंदर जो है यहाँ पर यही डायग्राम हम यहाँ पर देखेंगे। तो पैरापोडिया के बाद हम बात करेंगे इसके अंदर आपको सीटी या सूक जिसे हम कहते हैं, उस सूक या सीटी की स्ट्रक्चर में आप देखो ये क्या होती है कि भी काइटिन से बनी हुई स्ट्रक्चर। यहाँ इस एक डायग्राम में हम इस स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये सीटी जो है वो आप देख रहे हो इसके अंदर, तो ये जो मैंने मार्क करी है ये स्ट्रक्चर सीटी है। इसके अंदर सीटी एक्चुअल में ये एस शेप काइटिन से बनी हुई रोड जैसी स्ट्रक्चर होती है जो एनिलिड्स के अंदर बॉडी सरफेस के ऊपर पाई जाती है और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या एक विशेष टाइप के जो आर्किटेक्चर या एक विशेष प्रकार के पैटर्न में इनका क्या हो सकता है, वितरण हो सकता है। इनके अंदर जो है एक तरीके से कुछ मसल जो है अटैच होती है बॉडी वॉल की जो इनको आगे पीछे संचालित करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से ये सीटी जो ऑर्गन है उनकी सहायता से भी ये एनिमल क्या करते हैं, ये गति कर सकते हैं। हमारी क्लासिफिकेशन में सीटी का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो एक तरीके से क्लासिफिकेशन का बेस होता है, उसके आधार पर हम इसको क्लासीफाई भी करते हैं। बात करते हैं कुछ और लोकोमोटरी ऑर्गन के अंदर जिसके अंदर मसल जो है, मसल भी इसका एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। एज फॉर एग्जांपल आप हिरुडिनेरिया में देख रहे हैं तो हिरुडिनेरिया के अंदर बॉडी जो है वो इस तरीके से जो मुड़ रही है या एक तरीके से ये राउंड हो रही है, तो उसका मेन जो है कारण ये है कि भी इसकी जो बॉडी वॉल है उस बॉडी वॉल के अंदर मसल जो है वो क्या करती है, इसके शरीर को इस तरीके से लूप जैसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। और इसी तरीके से आप इसी हिरुडिनेरिया में देखेंगे सकर चुस्कांग जिसे हम कहते हैं, चुस्कांग आप देख रहे हो ये दो मैंने अभी मार्क करा है, इसमें ये इस तरीके से दो चुस्कांग दिखाई दे रहे हैं। इन चुस्कांगों की सहायता से भी ये एनिमल क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग। तो एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया, देखो स्पेशलाइज जो स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया है वो इसके अंदर डेवलप हो चुकी है। हम इसके रिगार्डिंग यहाँ तीन जो डायग्राम है इन तीनों डायग्राम में इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम इसके जो है नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर में ये जो आप देख रहे हो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स क्वाइल्ड यानी कि जटिल एक तरीके से कुंडलित नलिकाओं का एक समूह है जिसमें उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और अलग करने के बाद में इन उत्सर्जी संरचनाओं के द्वारा यानी कि नेफ्रीडिया के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। हालांकि एनेलिडा के अंदर नेफ्रीडिया के अलग अलग टाइप भी होते हैं, लेकिन जनरली जो नेफ्रीडिया है वो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सिंपल टाइप के नेफ्रीडिया है। फिर कुछ और बात करेंगे इसके अंदर कि भी ये एक डायग्राम के अंदर लेटरल साइड के अंदर इन नेफ्रीडिया की पोजीशन बता रहे हैं। नेफ्रीडिया की पोजीशन में ये देख रहे हो आप लेटरल साइड के अंदर इसके जो है नेफ्रीडिया दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में इनके अंदर पाए जाते हैं इसके अंदर। नाउ अगला पॉइंट अपने डिस्कशन करेंगे इसके नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग। तो नर्व कोड जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती है जो डबल होती है, साथ में गैंग्लियोनेटेड यानी कि गुच्छिकाएं उसके अंदर पाई जाती है और उसका आगे का हिस्सा जो है वो नर्व रिंग के रूप में पाया जाता है। हम इसको समझने के लिए इसके जो डायग्राम है उसको देखेंगे। उस डायग्राम में आप यहाँ देखिए कि भी कुछ इसके पॉइंट जो वो इसके अंदर क्लियर हो रहे हैं। हम जो है सबसे पहले वेंट्रल साइड की तरफ ये नर्व कोड है, इसमें आपको जगह जगह ये गैंग्लियन दिखाई दे रहे हैं। गैंग्लियन के बाद इसका आगे का हिस्सा जो ब्रेन मैंने लिखा है वो एक्चुअल में इसका नर्व रिंग का हिस्सा है। दूसरी बात नर्व कोड जो है वो इसके अंदर डबल है, सिंगल नहीं है, ये डबल है। तो इस तरीके से ये करेक्टरिस्टिक हमने देखा। नर्व कोड के बाद आप नर्वस सिस्टम के बाद हम देखेंगे इसके सेंस ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ इस एनिमल के अंदर सेंस ऑर्गन जो है वो काफ़ी डेवलप होना शुरू हो गए हैं, जैसे कि कुछ शरीर के अंदर केमिकल की जांच करने के लिए कीमो रिसेप्टर, इसी तरीके से स्पर्श का ज्ञान करवाने के लिए थिग्मो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर। स्पेशली नेत्रों का विकास जो है, प्रकाश को ग्रहण करने के लिए नेत्रों का विकास सेंस ऑर्गन के रूप में इन एनिमल के अंदर हो जाता है। रिगार्डिंग टू रिप्रोडक्शन, जनन के
जनन के आधार पर हम इन एनिमल के जो है मतलब सेक्स के बारे में बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन, तो यहाँ जनरली जो है ये बाइसेक्सुअल कंडीशन में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें आप ये अर्थवर्म जो है उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जिसमें आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक साथ ही एक एनिमल के अंदर देख रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम इसके कुछ ही पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है आप इस चर्चा को ज़्यादा न देखते हुए आगे का पॉइंट डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर बात करेंगे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की रिगार्डिंग। देखो बेटा इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड दी बॉडी यानी कि एनिमल के शरीर के बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और वो फर्टिलाइजेशन जनरली जो है वो कोकून के अंदर होता है। कोकून एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन के दौरान ही बनती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक डायग्राम है, उस डायग्राम में हम इसके कोकून के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो वो देख रहे हैं। इसके अंदर कोकून एक्चुअल में इसके क्लाइटेलम भाग से बनता है। मैं दोबारा से डायग्राम को जो है जूम करने का प्रयास करूँगा, जिसमें हम कुछ पॉइंट और भी डिस्कशन करेंगे इसके रिगार्डिंग। ये एनिमल का हिस्सा जिसमें आपको ये ब्लैक कलर से दिखाई दे रखा है, जिसको ग्रिडल्स नाम दिया है। एक्चुअल में ये जो पार्ट है ये कुछ स्पेशल सेगमेंट से बना हुआ है, इसको आप कहते हैं क्लाइटेलम पार्ट। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के दौरान इस क्लाइटेलम भाग से एक झागदार पदार्थ का स्त्रावण होता है जो आगे बढ़ता हुआ खिसकता हुआ, ठीक है, और एक तरीके से रिंग जैसी स्ट्रक्चर या ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। ये ग्रेडल्स या जो कोकून है वो धीरे धीरे करके कर्माकुंचन गति से एनिमल जो है वो क्या करता है, इसके अंदर शरीर से बाहर की तरफ निकाल देता है। तो क्लाइटेलम भाग से कोकून की फॉर्मेशन होती है और इसी क्लाइटेलम भाग के अंदर फीमेल जेनिटल अपर्चर के अंदर जो भी अनफर्टिलाइज्ड एग है वो इस कोकून के अंदर डाल दिए जाते हैं। और फिर आगे की तरफ आप देख रहे हो इसके अंदर जो इसके अंदर स्पर्माथिका है, ये हम एक्चुअल में अर्थवर्म का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस अर्थवर्म के अंदर जो स्पर्म है वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से कोकून के अंदर मेल और फीमेल गैमीट चले जाते हैं और मेल और फीमेल गैमीट जो है वो बाद में फर्टिलाइज होंगे इस कोकून के अंदर और उसका डेवलपमेंट उसी के अंदर होगा। और फाइनली जो है वो इसके अंदर जो है ये निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर हो जाता है। अब हम कुछ पॉइंट और रह जाते हैं इसके, जिसमें एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि भी इनके अंदर लार्वा प्रेजेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि लार्वा इसके अंदर यदि होगा तो उसको आप कहेंगे ट्रोकोफोर लार्वा। एक स्पेशल जो है लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, उसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पर लगाया है, तो उसको हम देख लेते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा कुछ इस तरीके से देखने के हिसाब से वो आपको दिखाई देगा इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर ये एपिकल यानी कि इसके ऊपर सिलिया का जो है कुछ गुच्छे दिखाई देते हैं इसके अंदर। ये ऊपर की तरफ शीर्ष भाग के अंदर ये स्टमक है, ये सिलिएटरी बैंड इसके अंदर आपको चारों तरफ दिखाई देगा, ये माउथ है और ये एनएस है। इसमें मेटामार्फोसिस से ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका एनेलिडा का, जिसे आप ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जानते हैं इसके अंदर। होप सो आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सूचनाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आपको धन्यवाद।